मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको बादाम का हलवा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 कप बादाम लिए। इनको मैंने सुबह से भिगो दिया था। ये देखें, ये फूल भी गए हैं और इनकी स्किन जो है ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इन सब का छिलका उतार लेंगे। सबसे पहले हम इसका छिलका उतारेंगे। मैं आपको बताती हूँ। छिलका उतारने के बाद हम इसको ब्लेंडर जार में जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। लाइट चली गई थी, मैंने मिक्सिंग में जार में डाल के ना इसको ब्लेंड कर लिया। ये आप देख सकते हैं। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना, ये बिल्कुल बारीक सा हमने बना लिया है। अगर आपसे ना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं, 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। तो आइए बनाना शुरू कर। चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे। ये मैं देसी घी मैंने लिया है, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये हम घी इसमें शामिल कर देंगे। ये हम बाद में देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1/4 कप जो है वो सूजी का है, हम ये शामिल करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। सूजी को हम भूनेंगे अभी थोड़ा सा, और इसका कलर जो है हम लेके आएंगे जब तक ये गुलाबी सा ना इसकी सफेदी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम सूजी को भूनेंगे। ये देख लें कि सूजी ने छोड़ दिया। कुछ लोग घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सूखा सूखा सा कम घी इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छा नहीं बनता। ये आप देख लें, अपने हिसाब से आप डाल लिया करें इन चीज़ों को। ये देखें सूजी तो हम 1 मिनट तक और भून लेते हैं। सूजी हमारी भुन चुकी है। चूल्हे की आंच को हम हल्का कर देंगे, दम वाली आंच बिल्कुल, या बंद कर दें। ये जो हमारे पास बादाम का मिक्सचर है ये हम शामिल करेंगे। ये सारा हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसकी हमें इसको भूनते जाना है। ये साथ चिमकना शुरू हो जाता है, ये बादाम है ना, इसलिए तो आँच को हमने दरमियानी में आँच रखना है। मुझे घी कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और शामिल करूँगी। इसको हम आँच हल्की पर ही भुनेंगे, इसकी बुनाई करेंगे जब तक घी जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता और ये इसको पतीली को छोड़ने नहीं देता। ये घी हमारा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये सूजी और बादाम के मिक्सचर में आँच को हम स्लो कर लेंगे बिल्कुल, या चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा सूजी और बादाम जो है वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। चूल्हे की आंच को हम हल्का कर लेते हैं या इसको बंद ही कर देते हैं। ये मेरे पास मैंने 2 कप दूध लिया है। इसमें मैंने वो मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था, ज़ाफ़रान का लिक्विड था, वो मैंने थोड़ा सा शामिल किया है एक अच्छे जायके के लिए। अब हम ये शामिल कर देंगे। सारे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। ये बहुत जल्दी जो है वो थिक हो जाएगा। अब हम चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये किस कदर थिक हो चुका है। आंच को हम हल्की कर लेंगे और इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक घी इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। घी हमारा जो है वो सेपरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास 1 कप चीनी का है, इसमें हम थोड़ी शामिल करेंगे। 1 कप हम सारा कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप
चीनी ने अपना पानी खुद ही छोड़ देना और इसका पानी खुश्क कर लेंगे हम। इसको मिक्स करते जाएंगे ऐसे ही। अगर आप लोगों ने वैसे ही इसका एक जो होता है थोड़ा सा सूखा सूखा सा नहीं, वैसे ही जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी वो पक जाएगी तो उसको चूल्हे को बंद कर दे। अगर आपने इसको ज़्यादा, मैं इसको बिल्कुल ही खुश्क करूँगी, चीनी का पानी भी हर चीज़ ही, जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता तब तक इसको मैं भूनूंगी इसी तरह से। हलवे में से घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। अब इसकी ये निशानी है कि हलवा हमारा जो है वो अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके आप ये देख सकते हैं घी हमारा सेपरेट हो रहा है, ये देखें। इस टाइम पे आके ये मेरे पास बादाम और काजू है, ये हम शामिल कर लेंगे और थोड़े से हम गार्निश करके रख लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरह गाइस बनाकर आप इसको बेशक 10 से 15 दिन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं शामिल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें घी है और चीनी है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ये ख़राब हो। बेशक गर्मी में बनाएं, सर्दी में बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।